नमस्कार, आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस क्लास में बैठे हुए सभी छात्रों का बहुत स्वागत। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, जो कि देश की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली आपकी शिक्षा नीति 1968 में प्रारंभ की गई थी। ये आपके कोठारी आयोग जो आपका 1964 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1966 में आई थी। इसी की सिफारिश के आधार पर नई शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी, जो कि इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ये नई शिक्षा नीति लाई गई थी। दूसरी शिक्षा नीति आपका 1986 में लाई गई थी। ये आपका उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे, जिनके द्वारा बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, लिंग के यानी कि एक ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि समाज के लिए उपयोगी हो और राष्ट्र के लिए अच्छा यानी कि साबित हो। ये नई शिक्षा नीति आपके अभी तक चलती रही 2020 तक, और इसके बाद आपकी तीसरी शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को यानी कि आपका इसको अनुमोदित कर दिया गया। ये नई शिक्षा नीति दो अन्य शिक्षा नीतियों से थोड़ा सा अलग थी, क्योंकि हमारी आज की जो परिस्थितियां हैं, 21वीं सदी की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज यानी कि वैश्विक स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और हमारे देश में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो उन परिवर्तनों से बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। तो हर चुनौती का समाधान देखा जाता है कि उस देश की यानी कि लोगों की शिक्षा और जागरूकता पर निर्भर करती है। तो आज की जो समस्याएं हैं, आज की जो हमारी परिस्थितियां हैं, उनका समाधान ढूंढने के लिए हमने यानी कि बेसिक से शुरू किया है और इसके लिए हमने अपनी शिक्षा नीति में तब्दीली की है, परिवर्तन किया है। और ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण बनाना, समावेशी शिक्षा को लागू करना, समान अवसर उपलब्ध कराना, ये यानी कि हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि वर्तमान में एक ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है, तो इस शिक्षा को भी यानी कि क्या किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि ग्लोबलाइजेशन से इसको जोड़ दिया जाए। ये हमारी नई शिक्षा नीति की मुख्य यानी कि उद्देश्य है। इनको ध्यान में रख करके बहुत सारी चीजों में हमने बदलाव किया है अपनी नई शिक्षा नीति में। तो सबसे पहले यह है कि इस शिक्षा नीति में हमने जो स्कूली स्तर से लेकर के कॉलेज स्तर तक और उसके बाद आपके अनुसंधान और यानी कि आपका नवाचार में भी शिक्षा में परिवर्तन लाने की कोशिश की। तो स्कूली शिक्षा की हम बात करें, स्कूली शिक्षा का जो हमारा अभी तक लेवल था वो आपका कहां से स्टार्ट होता था, 6 से लेकर के 14 वर्ष का था। यानी कि बच्चे का जो प्रवेश होता था स्कूल में, यानी कि आपका उम्र जो होती थी वो 6 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष तक का यानी कि था। यानी कि 6 वर्ष में प्रवेश लेगा और 14 वर्ष तक यानी कि अनिवार्य शिक्षा के रूप में उसको दिया गया था। लेकिन आज RTE के तहत यानी कि उसमें चेंज कर दिया गया है, राइट टू एजुकेशन में भी आपका 6 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। सॉरी, हाँ, मतलब इसमें जो चेंज कर दिया गया है वो 3 से लेकर के 18 वर्ष का कर दिया गया है। तो इसमें अब इनकी शिक्षा पद्धति में भी फॉर्मूला चेंज किया गया है। पहले हमारी जो शिक्षा नीति थी 1986 वाली, उसमें आपका 10+2 का स्कूली फॉर्मूला था और +3 हो जाता था, वो कॉलेज का होता था। लेकिन अब हमारा स्कूल के स्तर पर जो चेंज किया गया है, जो फॉर्मूला बना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले में आपका 5+3+3+4 ये आपके
यानी कि 4 स्टेप हैं आपका स्कूल की शिक्षा को प्राप्त करने का। ठीक है, तो ये एज वाइज भी है। इसमें यदि हम एज को देखें और क्लास को देखें तो ये आपकी जो 5 का जो फॉर्मूला है वो आपका 3 से लेकर के और 8 वर्ष तक का है। ठीक है, अब इसमें क्लास कौन कौन सी होंगी? इसमें आपका क्लास जो है जो 3+2 को इसमें किया गया है, इसमें भी 5 को 2 में तोड़ दिया गया है। 3+2 मतलब 3 जो साल है इसको प्री प्राइमरी बोला गया है। प्री प्राइमरी जो है आपकी आंगनवाड़ी जो केंद्र होते थे जिनको बाल बाटिका बोला जाता है, बाल बाटिकाओं में आपके ये शिक्षा दी जाएगी। ये पहली बार यानी कि हमारे देश में माना गया है कि बच्चों का शिक्षा में प्रवेश आपका 3 वर्ष से हो जाए। पहले यानी कि जो 6 वर्ष से यानी कि बच्चों का प्रवेश होता था, ये पहले प्राइवेट स्कूलों में चलता था। केजी जो किंडरगार्टन जो पद्धति थी वो हमारे प्राइवेट स्कूलों में पहले से चल रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने भी इस आवश्यकता को महसूस किया कि अब यानी कि बच्चों की जो शिक्षा पद्धति है वो क्या हो जाए, आपका यानी कि 3 वर्ष से ही प्रारंभ कर दिया जाए। यानी कि आपका क्लास 1 से पहले 3 साल यानी कि बच्चे को आंगनबाड़ी बाल बाटिकाओं में पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चे का एक जो मानसिक विकास है वो 3 साल से ही यानी कि औपचारिक तौर पर शुरू हो जाए। इसके लिए जरूरी किया गया है कि आपका प्री प्राइमरी आपका इस समय बच्चे का किस बात का ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल खेलने कूदने के लिए जाए, वहां पर बैठने की व्यवस्था मतलब बच्चों का अच्छा आकर्षक बनाया जाए, मतलब बच्चों का एक एक्टिविटीज बेस्ड यानी कि रख करके बच्चों को यानी कि शिक्षा के साथ मतलब खेल खेल में उनको पढ़ना सिखाया जाए, ये यानी कि इसमें रखा गया। फिर आपका जो +2 जो है ये आपका क्लास 1st एंड 2nd यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 को यानी कि औपचारिक तौर पर यानी कि यहां पर पढ़ाना स्टार्ट किया जाए। तो ये पूरे जो शिक्षा पद्धति है इसमें प्लस मतलब जो स्टार्टिंग के 5 ईयर है, तो यहां पर बच्चे को खेल खेल के साथ में उनका यानी कि विकास किया जाए, यानी कि बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो यानी कि शिक्षा के प्रति रुझान उसका बढ़े। ऐसा नहीं कि साहब शिक्षा इस तरह से दे दी जाए कि उबाऊ टाइप की बच्चा यानी कि स्कूल से भागने लगे, नहीं, वो यानी कि घर पर इस बात के लिए तैयार हो कि मुझे स्कूल जाना है, मतलब उसको रोचक तरीके से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की ये 5 साल का जो फॉर्मूला है, मतलब जो आपका 3 साल से लेकर के और 8 साल तक का 5 जो क्लासेस इसमें पढ़ेगा, कक्षा 2 तक पहुंचेगा। उसके बाद आपका +3 वाला जो है इसमें 8 वर्ष से लेकर के और 11 वर्ष तक, ये आपका जो 11 वर्ष तक जो पहुंचेगा वो आपकी कौन सी क्लासेस में पढ़ेगा? वो आपका 3, 4, 5 3 से लेकर के और 5 तक वो पढ़ेगा। यहां पर उसका किस चीज का विकास किया जाएगा? हाँ जी, भाषा मतलब अंक, जो यानी कि हर बच्चे का क्या होता है, बेस होता है, बेस तैयार किया जाए। मतलब भाषा को क्या पढ़ना और लिखना और बोलना तीनों चीजें। पहले तो वो क्या सीखता है, पहले क्या करता है? हाँ जी, पहले बोलता है बच्चा, भाई पहले बोलना सीखता है, फिर उसके बाद क्या करता है? लिखना है पढ़ना। नहीं, लिखना पढ़ना क्या था? हाँ, ये भाई बच्चे का सीखने की प्रोसेस है। पहले बच्चा बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। ये तीनों चीजें जो है आपका वो क्लास 5 तक यानी कि इस बात पर जोर दिया जाए कि बच्चा भाषा का ज्ञान अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद अंक ज्ञान, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं, दो चीज होती हैं कि बच्चे का जो विकास करने में, भाषा और यानी कि अंक का ज्ञान। यानी कि आपका भाषा कैसी हो? मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी? रीजनल लैंग्वेज, मतलब जो आपकी माँ बोलती है। माँ बोलती है मतलब जो घर परिवार में भाषा बोली जाती है। ठीक है, मतलब हमारे हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि रीजनल जो लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं,
उनमें यानी कि बात जो की जाती है, जो घर पर बात की जाती है, वही बात नहीं बच्चों से की जाए। तो उसको ऐसा नहीं लगे कि हम घर से स्कूल में आ गए, मतलब बच्चे की कनेक्टिविटी स्कूल के साथ हो जाए सीधी, घर और स्कूल उसको एक जैसा दिखाई दे, एक जैसा वातावरण उसको दिखाई दे, मतलब उसको अलग से कुछ ऐसा नहीं लगे कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए, मतलब वो सीखने के प्रोसेस इस टाइप से उसमें रखा जाए। ठीक है। और आपका अंकगणित मतलब जो है अंकों का ज्ञान उसको हो जाए, यानी कि आपका बेसिक जो चीजें होती हैं, यानी कि आपका गिनती आ जाए, उसके बाद इंग्लिश में बोलते हैं कि टेबल आ जाए, पहाड़ा जो बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, है ना, वो चीजें, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, मतलब क्या धन ऋण, है ना, और आपका जोड़ घटाना और यानी भाग देना, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो बच्चे को सिखाना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब यहां पर आपका इसी जगह पर एक और चीज है कि ये कंपलसरी किया गया है कि आपकी जो यहां तक जो शिक्षा है आपकी 11 वर्ष तक, यानी कि क्लास 5 तक, ये मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। और हमारे देश में 3 भाषा फॉर्मूला रखा गया है। 3 भाषा फॉर्मूला में आपका 3 भाषाओं में से कम 2 हमारी भारतीय मूल की भाषा होना चाहिए। भारतीय मूल की भाषा मतलब जो हमारे किसमें है, अनुसूची 8 में दी गए हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दी गई, वो यानी कि भाषाओं में आपका ज्ञान हो। और इसमें भी 2 भारतीय मूल भाषाओं में एक आपकी क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। तो वो यानी कि इसमें यहां तक उसको पढ़ाया लिखाया जाए, तैयार किया जाए। फिर उसकी जो एज है आपकी +3 वाला फॉर्मूले में 11 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष तक, क्या 11 से लेकर के 14 वर्ष तक का है। और इसमें उसकी 3 क्लास और बढ़ जाएंगी, यानी कि बच्चा अब 6, 7 और 8, यानी कि 3 साल ये पढ़ेगा 6, 7, 8 की क्लास में। अब यहां पर खास बात यह है कि बच्चे की जो अब एक्टिविटीज होंगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब उसको क्या किया जाएगा, यहां पर थोड़ा सा उसको क्या वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा की तरफ उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा पर उसका ध्यान दिया जाएगा। और यह भी है कि क्लास 5 तक तो यानी कि आपको मूल भाषा में देना ही है, कोशिश ये की जाए कि कक्षा 8 तक भी उसको यानी कि क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करवाए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये किस पे छोड़ दिया गया है, राज्य सरकारों पे छोड़ दिया गया है कि आप चाहे तो क्लास 8 तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा दिलवा सकते हैं बच्चों को। ठीक है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ क्लास 5 तक कंपलसरी है। ये 3 साल का जो है 6, 7, 8 का यहाँ पर राज्य सरकारों को भी छोड़ दिया गया है। ठीक है। इसके बाद आपका जो 4 साल बाद के बचे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका अब 9th से लेकर के 12th तक, 9 से लेकर के और 12 तक उसको शिक्षा दी जाएगी। और इसमें आपका वही आपका 9, 10th और 11th और 12th, यहां पर यानी कि बच्चे को स्कूली स्तर पर महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाएगी। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे को अब यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, व्यवहारिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। हमारे यहां पहले के सैद्धांतिक शिक्षा पर ज्यादा जोर था, लेकिन अब क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो ये यानी कि आपका 4 साल का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से इस तरह से है कि बच्चा जब यानी कि स्कूल से निकल करके कॉलेज जाए तो वो एक पूरी तरह से व्यवहारिक ज्ञान लेकर के जाए, मतलब उसने क्या सीखा है इस बात पर जोर दिया जाए। यानी कि हमारा जो एक्टिविटीज प्रोग्राम है वो यानी कि हर समय रहना चाहिए, यानी कि आपका जो एजुकेशन देने की पद्धति हो वो यानी कि कैसी होना चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसी है, स्टूडेंट ओरिएंटेशन पर यानी कि इसमें ज्यादा फोकस है, यानी कि आपका छात्र केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखा गया है। तो ये आपका स्कूली प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके बाद आपका हम आते हैं कॉलेज शिक्षा पर। हाँ, इसमें कुछ खास बातें जो यहां पर सरकार चाहती है। पहली बात, सरकार ये चाहती है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, क्या परीक्षा प्रणाली है,
उसको कैसा किया जाए, थोड़ा सा आसान बनाया जाए, आसान बनाया जाए। और दूसरा यह है कि आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो दोनों टाइप का होना चाहिए। कैसा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएं और आपके विवरणात्मक प्रश्न भी पूछे जाएं। ये शिक्षा पद्धति में जोर है, मतलब वो दोनों तरह की बच्चे के अंदर यानी कि क्या होना चाहिए, इस टाइप के उसके अंदर एक्टिविटीज आनी चाहिए या इस प्रकार की सोच विकसित होना चाहिए, अप्रोच डेवलप होना चाहिए कि चीजों को वो तुरंत भी समझ ले और थोड़ा एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। ये बात। दूसरा, इसमें एक बात पर और जोर दिया गया है कि जो एडमिशन का सिस्टम है और एग्जाम का सिस्टम है वो यानी कि साल में 2 बार का करने की बात की गई है। आपका जो एजुकेशन पॉलिसी में ये भी है, आगे चल के अभी धीमे ये अब इस बार से हो रहा है, अभी तक नहीं हो पा रहा था, इस बार आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे शायद, कॉलेज में हो गया, अब स्कूल लेवल पर भी ये चीजें अप्लाई होंगी, धीमे धीमे आ जाएगा। हाँ, कॉलेज में हो गया, कॉलेज में स्टार्ट हो चुका। इसके बाद एक चीज और है कि बच्चों को आपका जो क्रिएशन होना चाहिए, क्या यानी कि क्रिएटिविटी इनके अंदर आना चाहिए, सृजनात्मकता टाइप की जाए, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारी चीजें यानी कि आपका वो है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रोग्राम है, वो है कि आपका टीचर्स के लिए, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को रखा गया, अब ये जो टीचर आएंगे वो भी कैसा होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि एक क्वालिटी वाइज एग्जामिनेशन लेकर के उनको भर्ती किया जाए। जैसे आपका केंद्रीय स्तर पर आपका CTET का एग्जाम प्रोग्राम होता है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाए, उसके बाद यानी कि उसमें उनको नियुक्त किया जाए। और इसमें एक चीज और जोड़ी गई है कि आपका राज्य स्तर पर भी जो भर्तियां की जाए वो भी पात्रता परीक्षा यानी कि अच्छे लेवल की गुणवत्तापूर्ण यानी कि शिक्षा तभी दे पाएगा जब शिक्षा देने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा होगा। अब इसमें एक चीज और जोड़ी गई है कि ऐसा नहीं कि टीचर बन गए उसके बाद खत्म प्रोग्राम, आपका यानी कि हर साल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें आपका टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये आपका 50 आवर्स का, हाँ 50 आवर्स का, 50 घंटे साल में उसको यानी कि कम से कम 50 घंटे का उसको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा टीचर का, जिससे कि उसकी स्किल डेवलप हो। अलग अलग टाइप के प्रशिक्षण हो सकते हैं, लेकिन 50 घंटे का प्रशिक्षण उसको लेना जरूरी है। तो वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन 50 आवर्स का यानी कि उसका टीचिंग का जो रहेगा। ठीक है, इसमें आपकी एक चीज और जोड़ी गई है कि जब टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसमें उसको नई जो एजुकेशनल टेक्निक्स हैं वो उनको बताया जाए। मतलब खास करके आपका मतलब जो नए नए स्मार्ट चीजें आ रही हैं, स्मार्ट जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं, उन सारी बातों से टीचर को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि बच्चों को वो ऐसे शिक्षा दे सके कि वो बच्चे उससे जुड़ सकें। इस टाइप का उनका उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी 50 डेज का इसमें 50 आवर्स का इसमें रखा गया है। अब आते हैं हम हायर एजुकेशन पर। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। ये जो उच्च शिक्षा है आपका पहले जो होती थी वो 3 साल की होती थी। ग्रेजुएशन जो होता था आपका, व्यावसायिक शिक्षा को छोड़ दिया जाए, यानी कि आपका जो डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला था वो 4 साल का प्रोग्राम होता था, लेकिन जो सामान्य तौर पर आपकी विज्ञान और कला के विषयों की जो शिक्षा होती थी वो 3 साल की होती थी। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, 4 साल का प्रोग्राम बना दिया गया है। पूरे आपका हायर एजुकेशन है 4 ईयर का प्रोग्राम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर पहले क्या होता था कि हमारे यहां बच्चे का कॉलेज तक एडमिशन होता ही नहीं था।
ज्यादातर यानी कि बच्चा क्या कर जाता था, कॉलेज में एडमिशन नहीं देता, वहीं पर 12th तक ही अपनी शिक्षा को खत्म कर लेता। अब सरकार का ये कोशिश है कि बच्चे यानी कि कॉलेज में पहुंचे, और यदि उनकी शिक्षा बीच में ही रुक जाती है तो व्यर्थ नहीं जाए, कि भाई 3 साल तक यदि बच्चा नहीं पढ़ता था तो उसको क्या होता था, उसको डिग्री नहीं मिल पाती थी। अब यदि 1 साल भी पढ़ेगा तो भी उसका इंपॉर्टेंस है, 2 साल भी पढ़ेगा तो भी है, 3 साल और 4 साल। तो इसमें आपका क्या किया गया है कि सरकार ने इसमें क्या किया है, एंट्री पॉइंट, हाँ, मल्टीपल एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बनाए हैं। मल्टीपल एंट्री पॉइंट और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट है आपका। मतलब यह है कि आप चाहे तो 1 साल के बाद यदि आपकी किसी कारण से शिक्षा छूट जाती है तो आपको 1 साल का वो मिल जाएगा। 1 साल में पहले में क्या मिलता है, हाँ, फर्स्ट ईयर जो होगी आपकी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन आपको 1 साल में क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आप दोबारा से यानी कि मान लो क्या करते हैं, कंटिन्यूटी करते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। एग्जिट किया था तो आप एंट्री भी कर सकते हैं। आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर किया कंटिन्यू और सेकंड ईयर भी कंटिन्यू किया, तो सेकंड ईयर में जाकर के आपको क्या मिल जाएगा, आपका क्या हो गया, डिप्लोमा हो गया। तो ये डिप्लोमा लेकर के आप अपना कोई भी कैरियर से रिलेटेड जहां भी चीज है, जहां डिप्लोमा मांगा गया है आपका उससे, तो उसको लेकर के आप अपना कैरियर बना सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। वहां पर आपका ये 2 साल का ही प्रोग्राम यूजफुल हो जाएगा। यदि तीसरी साल तक आप पढ़ते हैं, 3rd ईयर, तो 3rd ईयर में आपका क्या रहेगा, क्या मिलेगा आपको, हाँ जी, हाँ, डिग्री मिलेगी, यानी कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है। और 4th ईयर, हाँ, ये 4थी साल का जो है फाइनल आपका होगा। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई है और वो होने भी चाहिए थे, क्या, इंटर्नशिप, जो अभी तक इस चीज पर फोकस था ही नहीं हमारा। मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा इंटर्नशिप कर ले जिससे आपका हो सकता है कि वहीं से एक कैरियर शुरू हो जाए, समझ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी आप वहां से हो सकते हैं। तो ये इंटर्नशिप आपका विद डिग्री, हाँ, मतलब वो इंटर्नशिप में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं कि यहाँ पर आपका रिसर्च करना भी आप थोड़ा सा आपका हो जाएगा उसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी ना आपकी, तो वहां पर आपका एक अलग टाइप की स्किल डेवलप हो जाए। मतलब एक तरह से आप पूरी तरह से एक स्किल्ड पर्सन निकले, सिर्फ डिग्री लेकर के नहीं निकले, कॉलेज की डिग्री लेकर के निकलते हैं और फिर वो भटकते हैं जगह जगह, ऐसा नहीं। अब ये हमारी सरकार का ये प्रोग्राम है कि यदि आपने हायर एजुकेशन कर लिया है तो हायर एजुकेशन के बाद आपको भटकना नहीं पड़े, मतलब आप कैसे हो, एक स्किल्ड पर्सन हो, समझ रहे ना, वो यानी कि आप जब डिग्री लेकर के जाएं तो वो कहीं भी आपको तुरंत जॉब मिल सके। क्यों, क्योंकि हमारी पॉलिसी ही है, हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना है, ये हमारी पॉलिसी का पहला ये है कि रोजगार सृजन हो, पहली बात। दूसरी बात है कि हम अपने उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कोर्स को डिजाइन करें, कि ऐसी पढ़ाई नहीं की जाए साहब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अब यहां पर क्या किया जाए, और उद्योगों में भी जरूरत है, इंडस्ट्री में भी मैन पावर की जरूरत है, लेकिन वो स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पा रही है। तो यहां से क्या जाएगा, ऐसे लोग तैयार होकर के जाएंगे जो यानी कि स्किल्ड होंगे। तो यानी कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की आवश्यकताओं की जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए वो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज यहां से पहुंचेगा। तीसरी बात यह है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो ऐसी होनी चाहिए कि यहां पर क्वालिटी वाइज एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, जिससे कि हम यानी कि आज 21वीं सदी की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर पाए। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है ग्लोबलाइजेशन। क्या है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम अपनी एजुकेशन को इस तरह से बनाएं कि हमारे जो स्टूडेंट्स है ना वो यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि कर पाए, कंपटीशन कर पाए।
ये यानी कि हमें उनको इस तरह से एजुकेशन देना है। ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है डिग्री का। अब आप यदि वो करते हैं क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या रहेगा? तो भाई ये अच्छी बात है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मिलाकर के 5 साल में होते थे, तो वो अभी भी होंगे, लेकिन ये है कि आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका 1 साल का हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, 4 ईयर डिग्री के संग आप पीएचडी एडमिशन भी ले लो। हाँ वो बता रहा। एक यहाँ पर लिबर्टी और दी गई है कि आप यानी कि यहाँ से रिसर्च वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि 4th ईयर का आपने यदि डिग्री कोर्स कर लिया है तो आप डायरेक्ट यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में पहले क्या होता था कि आपको एमफिल करना होता था। क्या करना होता था? एमफिल में एडमिशन लेना होता था, और उसके बाद जाकर के आपका पीएचडी। तो अब ये एमफिल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, एमफिल अब नहीं होगा। ठीक है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप पीएचडी करें जी। हाँ, अब तो वही रह गया आगे चल के भाई। अभी थोड़ा ये नए लोग, मतलब जो पुराने लोग हैं बस उनको मान लो, उसके बाद अगले सारे तो इसी टाइप से निकलेंगे, पूरा इसी में जाएंगे। अब जो नई कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं ना, अब वो 4 साल वाले एडमिशन हो रहे हैं, पहले जो हो चुके हैं, अब तो 4 ईयर में ही एडमिशन दिया जा रहा है जी। आप कुछ बोले सर? वही कह रहे हैं कि जी, अब ये स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और है कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी जो सब्जेक्ट चॉइस है ना, वो बहुत बढ़ा दी गई है। आपकी माइक्रो और वो क्या नाम बोलते हैं, इसमें 2 टाइप के सब्जेक्ट रखे जा रहे हैं। हाँ, मैक्रो और माइक्रो, है ना, ग्रेजुएशन लेवल पर वो आप चूज कर सकते हो इस तरीके से। बहुत सारे ऑप्शन अब आपके पास। कर दिया है। हाँ, उसमें स्कूल लेवल पे भी कर दिया है गया है कि पहले जैसे आपका साइंस स्ट्रीम में है तो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना होते थे, अब आप चाहे तो उसमें मतलब 10th में भी कर दिया, 9 से लेकर के 12 तक पूरा कर दिया इस टाइप से कि आप अपने उसमें सब्जेक्ट को चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं।